अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5.8 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 5.8 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल 5.8 के एक न्यू फीचर को डिस्कस करेंगे जो कि है ऑटो डिस्कवरी ऑफ पॉलिसीज़। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि लारावल के अंदर ऑथेंटिकेशन के अलावा ऑथोराइजेशन का फीचर भी अवेलेबल है। हम सिंपल ऑथोराइजेशंस को यूज़ करते हुए दो फीचर्स हैं जो लारावल के, जिनको यूज़ करते हुए हम ऑथोराइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक है गेट्स और दूसरा है पॉलिसीज़। तो गेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने लारावल 5.4 की सीरीज़ में। अगर आप गेट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं या पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं वो क्या है, तो आप मेरी लारावल 5.4 की सीरीज़ में गेट्स और पॉलिसीज़ वाला जो कि ऑथोराइजेशन वाला ट्यूटोरियल है वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि किस तरीके से ऑटो डिस्कवरी वर्क करता है इन लारावल 5.8 और ये ऑटो डिस्कवरी फीचर बेसिकली है क्या इन लारावल 5.8। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है विद मेक ऑथ और इसको डाटाबेस से कनेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है। तो चलिए जल्दी से पहले कि यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं और फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि ऑटो डिस्कवरी क्या चीज़ है। तो यहाँ पर एक मैं admin.com क्रिएट कर लेता हूँ विद पासवर्ड। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी टेकन है, तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये यूज़र क्रिएट किया हुआ है। लेट्स सी, लॉगिन होके देखते हैं। admin.com आई थिंक ये इसको एडमिन, चलिए कोई और ईमेल लगा लेते हैं, अब बाद में देख लेंगे इसको। imran@imran.com कर लेते हैं। तो ये हमने यूज़र क्रिएट कर लिया और साथ ही लॉगिन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम जो भी यूज़र लॉग्ड इन होता है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली हमें पता है कि जो यूज़र लॉग्ड इन है उसी का ये डैशबोर्ड है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पॉलिसीज़ के थ्रू एक चेक लगाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। तो पॉलिसी क्रिएट करने का तरीका PHP आर्टिसन कमांड से हम पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं नेविगेट करूंगा उस फोल्डर में जहां पर हमारे पास ये प्रोजेक्ट है L58 ऐप का, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा PHP आर्टिसन मेक पॉलिसी। अब पहली जो ऑटो डिस्कवरी का फीचर इनेबल करने के जो पहली चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जो पॉलिसी को आपने नेम देना है उसका जो फर्स्ट सफिक्स हो, जो उसका मतलब प्रीफिक्स होगा, वो प्रीफिक्स हमेशा उस मॉडल का नाम होगा, क्योंकि हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो अगेंस्ट सम मॉडल्स बनाते हैं। और चूंकि इस वक्त हमारे पास एक ही मॉडल है, यूज़र का मॉडल है, बल्कि आई थिंक तीन मॉडल्स हैं, लेकिन हम यूज़र मॉडल पे काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा यूज़र विद कैपिटल U, उसके बाद आपने वर्ड विद कैपिटल P पॉलिसी, ये लाजमी लिखना है। ठीक है, ये लिख के आप एंटर करेंगे तो हमारी पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा जो फीचर है, एक तो ये आपने प्रीफिक्स यूज़र रखना है और सफिक्स उसका पॉलिसी। तो ये नेमिंग कन्वेंशन होगी जो भी आप न्यू पॉलिसी क्रिएट करेंगे फ्रॉम लारावल 5.8, इसकी मदद से ये ऑटो रजिस्टर होगा। सो दूसरी जो चीज़ है वो हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि वो पॉलिसीज़ के फोल्डर में ही पॉलिसी होनी चाहिए और ऐप के फोल्डर में वो मॉडल होना चाहिए, तभी वो पॉलिसी ऑटो डिस्कवर होगी। अदरवाइज अगर आपने या तो इस पॉलिसी का नाम कोई और रख दिया या इसको आपने किसी और फोल्डर में रख दिया तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हम यूज़र पॉलिसी में आते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है। तो ये चूँकि ऑटोमेटिकली ऐप यूज़र, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़ ऐप / यूज़र ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने यूज़र पॉलिसी नाम रखा था, ये नाम रखा है इसका, तो इसकी मदद से इसको पता चल गया कि जो नई पॉलिसी है वो ऐप यूज़र से है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़र के साथ यूज़र का वेरिएबल दे देंगे।
अब यहाँ पर ये पॉलिसी करेगी क्या, ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगी। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट में ही पास कर देते हैं, कि बल्कि कंस्ट्रक्ट में नहीं रखते, हम इसको यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ शो के नाम से, और इसको पास कर दूंगा यूज़र मॉडल की मदद से। और यहाँ पे मैं सिंपली रिटर्न करूँगा ट्रू या फॉल्स। तो यूज़र आईडी इज इक्वल टू ऑथ आईडी। तो जो भी ऑथ मतलब जो भी इस वक्त अथोराइज्ड यूज़र होगा उसकी आईडी हमें रिटर्न करेगा, उसको कंपेयर करेगा जो आईडी हम पास करेंगे। अगर तो वो सेम आईडी है जो कि अभी लॉग्ड इन यूज़र है और जो यूज़र की आईडी वो सेम है तो रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस पॉलिसी को यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे रिसोर्सेज में और व्यूज़ में और home.blade.php में हम यहाँ पे आएंगे जहाँ पर हम लॉग्ड इन हुए हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा @can। अब यहाँ पे कैन हमारे पास ये एक मेथड है जो कि ऑथोराइजेशन के लिए यूज़ होता है। सो कैन, उसके बाद पहला पैरामीटर वो फंक्शन नेम होगा जो हमने पॉलिसी में क्रिएट किया है, और उसके बाद जो दूसरा इसका @can, उसके बाद हम देंगे उसको शो का, और फिर उसके बाद पैरामीटर देंगे हम उससे यूज़र का। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऑथ यूज़र पास कर देंगे, इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, और हम इसको इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। सो यहाँ पर एंड कैन कर देंगे, और यहाँ पर आप जो भी मैसेज डिस्प्ले करना चाहे यू आर ऑथोराइज्ड, ये मैसेज हम डिस्प्ले करवाएंगे। और सॉरी, इसको सिंगल कोट्स में लिखना है। तो ये हमने यहाँ पर कैन शो का मेथड क्रिएट किया और ऑथ यूज़र उसको एज अ पैरामीटर पास किया। तो इस शो मेथड को ये मॉडल आ जाएगा यूज़र के ज़रिए, यहाँ से यूज़र ऑटो फैच होगा, यूज़र आईडी वो फैच करेगा और उसको कंपेयर करेगा ऑथ की आईडी से। अगर वो सेम हुई तो ट्रू, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमने सेव किया। सेव करने के बाद वापस हम आए और यहाँ पर हमने इसको कर दिया रीलोड। तो यहाँ पर अब मैसेज लिखा हुआ है यू आर ऑथोराइज्ड। तो इट मीन्स हमारी जो पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली डिस्कवर हुई है और उसने काम किया है। लेकिन लारावेल 5.8 से पहले लारावेल 5.7 जैसे प्रीवियस में हमें क्या करना होता था, हमें क्रिएट करने के बाद पॉलिसी आना पड़ता था प्रोवाइडर्स में, और ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में यहाँ पर हमारे पास एक एरे ऑफ प्रोटेक्टेड वेरिएबल था पॉलिसीज़। उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से लिखते थे app/यूज़र, और फिर यहाँ पर लिखते थे app/policies/यूज़र पॉलिसी। तो ये हमारे पास मैनुअल मेथड था। तो यहाँ पर इसके बाद इसको हम यूज़ ऐप/यूज़र लिखना है, फिर यूज़ app/policies/यूज़र पॉलिसी, इस तरीके से हम लिखते थे। और इस तरीके से जब लिख के हम इसको दोबारा से अब रन करेंगे तो देयर इज़ नो एरर, क्योंकि ये भी काम करेगा। ये उस सूरत में आपने काम करना है जब आपकी जो पॉलिसी है उसका नेम या तो डिफरेंट है या आपने किसी और फोल्डर में रखा है उसको, उसका नेम स्पेस डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर ऐप पॉलिसीज़ है तो उसका नेम स्पेस डिफरेंट है। इस सूरत में फिर आपको यहाँ पर इसको मैनुअली यहाँ पर पॉलिसीज़ के एरे में ऐड करना होगा। अदरवाइज लारावेल 5.8 की कन्वेंशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो देन आपको यहाँ पर इस पॉलिसी को ऐड करने की अब कोई ज़रूरत नहीं, और आपकी पॉलिसी जो है एज इट इज़ जैसे नॉर्मली काम करती है वैसे नॉर्मली काम करेगी विदाउट रजिस्टरिंग, और ये ऑटोमेटिक डिस्कवर हो जाएगी बाय लारावेल 5.8। तो जो कुछ मैंने कहा वो मैं अभी आपको टेस्ट करवा देता हूँ कि पॉलिसी ऑटो डिस्कवर नहीं होगी। अगर इस यूज़र पॉलिसी को मैं रीनेम कर देता हूँ, यूज़र1 पॉलिसी इसको कह देता हूँ मैं, और इसके अंदर यहाँ पर ये क्लास भी यूज़र1 पॉलिसी हो गई। तो अब इस सूरत में ये अब ये यूज़र1 पॉलिसी है, तो सॉरी, इस सूरत में मैं अगर इसको रन करता हूँ तो उस सूरत में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि हमारी पॉलिसी काम नहीं कर रही। हमने इसका नेम जो है वो कन्वेंशन के ख़िलाफ़ रखा है। तो इस सूरत में हम मैनुअली इसको प्रोवाइडर्स में जाके ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में यहाँ पे रजिस्टर करेंगे इस तरीके से
ऐप स्लैश यूज़र ऐप स्लैश पॉलिसीज स्लैश यूज़र वन पॉलिसी, और यहाँ पर यूज़र वन पॉलिसी को हम इंपोर्ट कर लेंगे। और अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अब ये देखिए यूज़र वन पॉलिसी मैनुअली हमने इसको रजिस्टर किया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पर मैसेज आ रहा है यू आर ऑथोराइज्ड। तो ये वो डिफरेंस है बिटवीन ऑटो डिस्कवरी एंड मैनुअल डिस्कवरी। अगर आपने उसका नेम डिफरेंट रखा है तो यू हैव टू डिस्कवर इट मैनुअली, मेक इट डिस्कवर इट मैनुअली बाय एडिंग इन ऑथ सर्विस प्रोवाइडर। इसको ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में ऐड करना होगा अगर आप मैनुअली करते हैं, नेम डिफरेंट रखते हैं। लेकिन अगर आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं इस तरीके से देन यू डोंट नीड टू ऐड इट इनसाइड हेयर। तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कवर हो जाएगी और यहाँ पर भी हमें इसको ऐसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर इसको भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा काम जो है इसने काफ़ी आसान कर दिया लारावेल 5.8 में ऑटो डिस्कवरी ने। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट ऑटो डिस्कवरी पॉलिसीज़ इन लारावेल 5.8 जो एक न्यू फीचर था। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye and Allah Hafiz.